हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। इस सूक्ति के साथ आज का यह वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। अपनी बात रख रहा हूं आप लोगों के समक्ष सदगुरुदेव के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 21 अप्रैल जब भी आता है मन में एक हिलोर सी उठ जाती है, और इस बार का 21 अप्रैल 2021 का जो यह पर्व है यह तो अन्यतम है। हम शिष्यों के लिए, साधकों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ऐसा संयोग प्राप्त होना हमारे जीवन का सौभाग्य है। उस परम ब्रह्म सत्ता जो 2500 वर्षों के पश्चात का समय गुजरने पर अवतरण होता है। ऐसी सत्ता को, ऐसे ब्रह्म को, ऐसे गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। और हमारे सदगुरुदेव जी का यह 89वां जन्मोत्सव, 88 वर्ष पूर्ण हो चुके। इसकी कोटि कोटि बधाइयां आप सभी गुरु भाइयों के लिए, सभी तंत्र क्षेत्र के गुरु भाइयों के लिए, आप सभी निखिल जी को पूजने वाले, निखिल जी को मानने वाले उन सभी लोगों के लिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबके लिए। और आज रामनवमी, रामनवमी का वह पर्व इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह दिवस बहुत ही अनमोल है। इस समय का, इस दिवस का उपयोग हमें अपने जीवन में भगवत कृपा प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। त्रेता काल में भगवान श्री राम के रूप में अवतरण लेने वाले वे ब्रह्म, उनका भी आज जन्म दिवस है। कितनी अच्छी बात। श्री रामचंद्र जी ने भी अभिजीत मुहूर्त में ही जन्म लिया, अवतार लिया, और सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी भी अभिजीत मुहूर्त में ही इसी 21 अप्रैल को अवतार लिया। जब ब्रह्म वही है, उसने चोला बदल लिया, नाम बदल लिया, समय के अनुसार क्रियाएं भी बदल ली। लेकिन जो श्री राम के जमाने में थे वे राम को पहचान सके। जो वानर भालू के रूप में जो श्री राम जी के सहायक थे, वही लोग आज सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के सहायक हैं, और वही लोग पहचान सकते हैं। और जो
राम के जमाने में राक्षस थे, जो राम के विरोधी थे, वो आज भी निखिलेश्वरानंद जी के भी विरोधी हैं, सहायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का वह अनमोल आनंद प्राप्त नहीं किया। वे तो अपने ही ज्ञान में और उस ज्ञान के अहंकार में डूबे रहे, कभी समझने की कोशिश नहीं की, और जिन्होंने समझने की कोशिश की उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त की है। जब बार बार ईश्वर इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वे उनके साथ अवतरित होकर के जन्म लेकर के उनके सहयोगी बनते हैं। मैं कहता हूं कि वह प्रत्येक व्यक्ति भी ईश्वर के समकक्ष हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, गुरुमय हो सकता है, ईश्वरमय हो सकता है, भगवानमय हो सकता है, निखिलमय हो सकता है, नारायणमय हो सकता है, राममय हो सकता है, कृष्णमय हो सकता है, बुद्धमय हो सकता है, जो यह और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जो व्यक्ति महापुरुषों की निंदा करता हो, जो व्यक्ति राम की निंदा करे, जो व्यक्ति कृष्ण की निंदा करे, जो बुद्ध की निंदा करे, जो शंकराचार्य की निंदा करे, वह निखिल शिष्य नहीं हो सकता, वह हमारा गुरु भाई नहीं हो सकता। जो गुरु भाई की निंदा करे वह भी हमारा गुरु भाई नहीं हो सकता। हमें अपने चेतना को बढ़ाना होगा। हम तो यूं अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं गुरु के ज्यादा समकक्ष हूं, गुरु मुझे जानते हैं, गुरु का कार्य मेरा तो है, अरे उसने तो गुरु के विरुद्ध बोल दिया, अरे उसने तो ऐसा कर लिया, अरे वो गलत है, ये गलत है, मैं सही। अरे अपने गुरु भाई को नहीं पहचान सकते, उन अच्छे कार्य करने वालों का सहयोग नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। क्या किया है आपने गुरु के लिए? कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी इतने अहंकारी। अरे सिर्फ तुमने पैसे दे दिए, बस इतने में गुरु को प्रसन्नता हो जाएगी। क्यों गुरु को प्रसन्नता होगी? गुरु को पैसे नहीं चाहिए, गुरु के आपका वह धन नहीं चाहिए, गुरु आपका वह समय लेना चाहते हैं जिस समय से पूरे विश्व में, पूरे भारत में निखिल धर्म स्थापित हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि आवश्यक है। इस संसार को ऐसे विचारधारा की आवश्यकता है जब लोग दया, प्रेम, करुणा, सत्य और उन सभी गुणों को धारण कर सकें। लेकिन उन गुणों को तो धारण करना आता ही नहीं, आपने स्वयं गुणों को धारण नहीं किया। इसीलिए आपको आवश्यकता है कि श्री राम को समझें, सद्गुरुदेव जी के उस स्वरूप को समझें। अच्छा हुआ कि इस बार 21 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर आई, क्योंकि आज सामंजस्य हो सके, श्री राम और सद्गुरुदेव का सामंजस्य बन सके और उस सामंजस्य ज्ञान को हम धारण कर सके। सद्गुरुदेव और राम में तो कोई अंतर नहीं है, किंतु उस स्थिति को हम समझ सकें, हमें पहचानना होगा। कई जो तपस्वी हैं, योगी हैं, वे इस बात को समझ पाते हैं, और किसी ने तो कह दिया कि वे बड़े तपस्वी योगी ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। अरे क्यों नहीं समझ सकते? समझने की कोशिश की क्या? जब विदेहराज जनक समझ सकते हैं, जब कौशल्या समझ सकती है, जब कालनेमि समझ सकता है, जब मारीच समझ सकता है, जब विश्वामित्र समझ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं समझ सकते? कालनेमि तो एक राक्षस था, मारीच तो एक राक्षस था, वह भी समझ सका कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। सबरी जब समझ सकती है तो हम क्यों नहीं समझ सकते? हम इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, हम किसी ज्ञान को लेना नहीं चाहते। हम वही किताबों में घूम रहे हैं, वही वेदों में घूम रहे हैं। हमारी आत्मा बार बार पुकार रही है, क्योंकि सद्गुरुदेव को आत्मा में यदि बिठाया है तो वह आत्मा अवश्य ही
यह बात बतलाती है, यह संकेत करती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप तो बुद्धि से सोच रहे हैं, हृदय से तो आपने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। और जिसके पास बुद्धि होती है वह कभी सफल नहीं हो सकता। वह तो सिर्फ तर्क कर सकता है, वह तो सिर्फ बातें कर सकता है, वह तो सिर्फ प्रश्न खड़ा कर सकता है, वह आत्मा से समझ ही नहीं सकता। किसी ने सोचा कि यह मधुरानंद कौन है, क्यों? ये तो पैसा कमाने का कार्य है। अवश्य ही जो जैसा देखता है उसको वह वैसा दिखता भी है, यह प्रकृति का नियम है। अब यदि कोई प्रभु के शरण के लिए, प्रभु के चरणों के लिए, प्रभु के कार्य के लिए कार्य करता हो तो प्रभु उसका पेट पालने का उपाय ढूंढकर बना ही देते हैं। कौन जानता था? जब तक हम कुछ कार्य करेंगे नहीं तो दुनिया जानेगी कैसे? हम यूं ही ज्ञान लिए बैठे रहें और एक कोने में बैठे रहें, यूं ही मर जाएंगे। फिर तो वही हुआ कि जो सदगुरुदेव जी ने कह दिया कि कई बड़े बड़े कंदराओं में, गुफाओं में बड़े बड़े तपस्वी इतने बड़े ज्ञान लेकर के बैठे रहे और समय आया और वे मर गए, किसी को अपना ज्ञान दिया ही नहीं। क्योंकि आज का मानव प्रकृति से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए आवश्यक होता है कि वे देवता मनुष्य रूप में आकर के उस ज्ञान को अपनी वाणी से सजाएं, आगे बढ़ाएं। और कोई व्यक्ति, कोई विशेष यदि इस कार्य को कर रहा है तो हम उसकी सहयोगिता कर सकें। हमारे अंदर आत्मा बताती है कि यह सत्य है, लेकिन हम अपने वचनों से निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमें उतनी क्षमता नहीं कि हमारे गुरु द्वारा दिए गए शक्तिपात को हम ग्रहण कर सके। हम ग्रहण कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो शक्तिपात को पैसे के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। क्योंकि हमने यह समझ लिया कि हमने जो पैसे दिए उस पैसे से हमें शक्ति मिल ही गई। इस अहंकार में डूबे रहे, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार जितना पैसा था लेकर के शक्तिपात लिया, ग्रहण किया ही नहीं। वो तो यूं हुआ कि जैसे गुरु हमें अनमोल खजाने दे रहे हैं, हीरे मोती दे रहे हैं और हमने उस झोली को फाड़ के रखा है, वो यूं ही खजाना निकला जा रहा है। गुरु अपनी तपस्या से प्रदान कर रहे हैं, उस तपस्या का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह तो यूं धरती के माध्यम से निकल जाता है। एक क्रिया होती है और वह क्रिया सदगुरुदेव के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जब गुरु हमें शक्तिपात करें तो हम वह क्रिया संपन्न करें। शक्तिपात के समय पर हमें क्या करना चाहिए? यह अनमोल, यह गुप्त रहस्य केवल और केवल उसी को प्राप्त होता है जो तन मन धन से अपने रक्त कण कण में गुरु को स्थापित कर लेता है। जिस प्रकार से हनुमान ने किया, अपने रक्त कण कण में अपने गुरु को स्थापित किया, राम 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 गुदवा लिया और अंदर से भी गोदा, उनके कण कण में राम व्याप्त थे। एक दिन मन आया तो राम राम लिखना प्रारंभ कर दिया, छोटे छोटे अक्षरों में, पूरे शरीर में उन्होंने राम शब्द लिख दिया। आखिरकार हम इतने निस्तेज क्यों हो गए? क्यों रो रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? अरे सदगुरुदेव जी होते तो क्या, क्यों अभी क्या नहीं है वो? आपने माना नहीं, आपने उसे पत्थर मान लिया, आपने उसे मूर्ति मान लिया, इसलिए सदगुरुदेव आपके लिए नहीं है। सदगुरुदेव नित्य प्रत्येक शिष्य के घर में ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते ही देखते हैं कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है, और वे आते हैं और देखते हैं कि शिष्य तो सो रहा है। मेरा स्थान जिसने बनाया उसमें तो कचरा भरा हुआ है, सफाई तक नहीं है। मन में थोड़ी सी ऐसी खटक रह जाती है और वो चले जाते हैं। उसी का प्रतिफल होता है कि कभी मकड़ी के जाले हैं, कभी कचरा भरा हुआ है, फूल उतारा ही नहीं शाम को, बोले हम तो एक टाइम करते हैं तो एक गरी आदि के पुनिया। प्रभु ने तो कहा है, श्री राम जी ने तो कहा है, तुलसीदास जी ने तो कहा है
वहां पर आपने तुलसीदास जी की बात मान ली। अरे उन्होंने तो इसलिए ऐसी बात कह दी कि आपको कभी ऐसा समय ना मिले तो भी तुम्हें करना ही है, अपने नियम को छोड़ना नहीं। अरे क्यों छोड़े? हमें भूख लगती है तो हम खाने के लिए कभी छोड़ते हैं क्या? हमें बाहर जाना होता है, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, शौचालय जाना ही पड़ेगा। जाते ही हैं, रोक के दिखा दो, कोई नहीं दिखा पाता। इसी प्रकार से हमें अपने मंत्र जप के लिए, उस गुरु की आज्ञा के पालन के लिए ऐसी शक्ति अपने आप में स्थापित करना है, और आज स्थापित करना ही पड़ेगा। एक प्रण तो लेना ही पड़ेगा कि हमें पूरे विश्व में निखिल धर्म स्थापित करना है। केवल और केवल दीक्षा दिलाने के लिए ही नहीं, केवल और केवल शक्तिपात दिलाने के लिए ही नहीं, केवल और केवल अपने फायदे के लिए ही नहीं, इस विश्व के फायदे के लिए, इस देश के फायदे के लिए, और अपने परिवार के फायदे के लिए। और मैं कहता हूं, क्यों निस्वार्थ भाव से जुड़ो, स्वार्थ भाव से जुड़ो। मैं नहीं कहता कि तुम निस्वार्थ भाव से जुड़ो। निस्वार्थ भाव से जुड़ करके आपने कुछ किया ही नहीं, अब स्वार्थ भाव से भी जुड़ करके देखो, किसी को जोड़ करके तो देखो। लेकिन वह स्वार्थ भाव इसलिए क्योंकि उन्हें सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की शक्ति का एहसास कराना है। अरे एक कुत्ते में भी वफादारी होती है। वो जो कुत्ता होता है, उसे भी एक रोटी खिला दो तो जीवन भर पीछे घूमता है। तो हमें वफादारी सीखनी है। एक बार हमें स्वार्थ के माध्यम से उसे जोड़ना तो है, लेकिन उसे जब स्वार्थ प्राप्त हो तो उसे विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, ईश्वर है, यही मेरे ईश्वर है, और फिर अपने आप को प्रणिपात करते हुए जीवन में सफलतम उच्चतम स्थिति प्राप्त करते हुए सफलताएं प्राप्त करें और सफलताएं प्रदान कराएं। कहीं किसी गुरु भाई के घर में कोई समस्या आ गई, उसका सहयोग करें। किसी गुरु भाई के घर में कोई कार्य हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, उस मांगलिक कार्य में भी सहयोग करें। सिर्फ खाने नहीं जाना है, उनका सहयोग भी करना है, उनका हाथ भी बटाना है। एक आनंद, एक मस्ती होना चाहिए। और गुरु के लिए तो हर जात, हर धर्म न्यौछावर कर देना है। सिर्फ एक को ही धर्म, निखिल धर्म होना है, और ये तो होना ही है। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरे करेंगे। लेकिन यदि आप इतने दिनों से गुरु से जुड़े हो तो आपको करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो इस क्षेत्र का हूं, मैं तो उस क्षेत्र का हूं। क्यों हम सोचें? हम सोचेंगे तो गुरु को वह खुशी नहीं मिलेगी। हम दुर्भावना नहीं कर सकते, दुर्भावना करना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए जब गुरु का एक फोर्स होता है हमारे पीछे, गुरु की शक्ति होती है हमारे पीछे, तो हमें लोग सम्मान भी प्रदान करते हैं, डरते भी हैं, सम्मान भी प्रदान करते हैं, और एक प्रेम पूर्वक सम्मान प्रदान करते हैं। क्योंकि कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने आप को बचाने का गुण भी होना चाहिए, और फूल हमें बनना है। गुरु ने हमें फूल बनने को सिखाया है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। तो हमें फूल बनना है, और हम फूल बनेंगे तो हमें कोई तोड़ेगा ही। इसलिए हमें अपने कांटे भी तैयार करके रखने, और वह फोर्स होता है तो आनंद आता है। तो फिर पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र, पूरा देश और पूरा विश्व भी जो है झुक जाता है। एक पुलिस वाला आता है और एक पुलिस वाला आकर के पूरे गांव को डरा धमका के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस पुलिस वाले के पीछे एक फोर्स है, गवर्नमेंट का जो ताकत है, उस ताकत को व्यक्ति डरते हैं। इसीलिए
नहीं तो उस आदमी को नहीं डरते। वही आदमी बिना वर्दी में आकर के डरा धमका नहीं सकता, अपनी बात मनवा नहीं सकता। इसीलिए हमें आवश्यक है कि हम अपने तेज को बढ़ाएं, गुरु की शक्ति को अपने अंदर स्थापित करें, हमारे हृदय कण कण में गुरु स्थापित हों। जब हमारे हृदय में रक्त कण कण में गुरु का स्थापन हो जाता है तो फिर वह डर, वह भय यूं ही समाप्त हो जाता है। हमारे चेहरे के पीछे एक वर्तुल सा बन जाता है, एक वह ओज बन जाता है। चाहे हम सांवले हो चाहे गोरे हो, लेकिन आंखों में वह तेज होता है, वह चमक होती है। और जैसे कि शास्त्रों में आया है कि गुरु जो कहे वो करना चाहिए। गुरु ने तो एक बात कह दिया, हमें दीक्षा दे दिया, और गुरु ने तो एक बात कह ही दी कि तुम्हें 4 2 6 माला जप करना है। लेकिन हम भूल जाते हैं, कभी आलस आया, कभी कुछ आया, और करते करते नहीं कोई बात नहीं चलेगा, कौन सा नहीं, पहाड़ टूटता है। और जब पहाड़ टूटता है तब तिलमिला जाते हैं, तब हमें शक्तिपात चाहिए, तब हमें ये चाहिए, अरे वो सही हो नहीं रहा, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। वो अब शक्ति रही ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूं आज भी वो शक्ति है, मैं भी शक्ति आज भी एहसास करता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। हमें उस रामायण धर्म को समझना है, उस रामायण धर्म को समझ करके कार्य करना है। मैं क्यों भटकूं? जब मैंने यह चीज जान ही ली, जब मैंने यह समझ ही लिया कि मेरे गुरु में वह क्षमता है, वह ताकत है, तो मैं क्यों भटकूं? दर दर क्यों भटकूं? मैं नहीं भटकना चाहता, मैं तो उनकी शरण में रहना चाहता हूं, मैं मां के चरण में रहना चाहता हूं, मैं उसी को मानना चाहता हूं जिसने मां को माना है। सबकी एक शाखाएं होती हैं, चाहे मुझे वो लात मार करके भगाएं, चाहे मुझे वो डांटें, चाहे मुझे वो निरादर करें, मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, किंतु मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके शरण में ही रहना चाहता हूं। ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी भावना है। यदि ऐसी भावना है तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, क्योंकि गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं है। गुरु तो वह शक्ति है, और वह शक्ति जिसमें है वह गुरु है, जिसमें नहीं है वह नहीं है, और जिसमें नहीं है वो आपको डराएगा, धमकाएगा। जो आपके हृदय की आत्मा की बात समझ ही नहीं सकता वह गुरु हो ही नहीं सकता। किंतु मेरे गुरु जानते हैं। हो सकता है परीक्षा के लिए किसी ने कोई ऐसी बात कह दी गुरु से कि वह तो वैसा कर रहा है, वह तो वैसा कर रहा है। गुरु हो सकता है नाराज हो जाए, और हम ये सोचे कि गुरु तो सब जानते हैं, फिर भी नाराज क्यों हो गए? उन्हें होना पड़ेगा, लेकिन हमें उस स्थिति को भी संभालना पड़ेगा। हम अपने आप में ताकतवर हैं, क्षमतावान हैं। यदि हमने सदगुरुदेव को अपने हृदय में स्थापित किया है तो हमें दिखाना पड़ेगा। अरे ऐसी परिस्थितियां तो हनुमान के सामने भी आई, और उन्होंने भी ऐसी बात रखी। और आपको पता होना चाहिए कि लवकुश कांड में हनुमान जी के सामने ऐसी परिस्थिति आई। हनुमान जी को लवकुश ने जीत लिया, और लवकुश में इतनी दया करुणा प्रेम था कि जब वो भोजन करने बैठे तो हनुमान जी को देखा, बोले तो भूखे हो गए, आप भी खा लो। बोले नहीं नहीं, मेरे तो हाथ बंधे हैं। बोले ठीक है, हाथ खोल देते हैं। हाथ खोला, हनुमान जी भी खाने लगे। क्यों मारे उन बालकों को? नहीं मारा उन्होंने। क्यों? क्योंकि वे तो हार चुके थे। उसी समय पे श्री राम आ जाते और देखते कि हनुमान तो खेल रहा है। जिन बालकों ने मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे राज्य को नष्ट कर दिया, और ये इतना बड़ा भक्त था मेरा ये हनुमान, और मेरे दुश्मन के साथ खेल रहा है। राम क्रोधित हो जाते हैं। तो हनुमान ने गलती नहीं की ना, उन्होंने धर्म का पालन किया। समझाना पड़ेगा, वैसी स्थिति आएगी, और यदि आएगी तो हम उसे हैंडल कर सकें, समझा सकें, और ऐसी क्षमता होनी चाहिए। वह डर, वह भाव
नहीं होना चाहिए, एक प्रेम भाव होना चाहिए, एक करुणा भाव होना चाहिए, एक धर्म भाव होना चाहिए। और एक बार तो हनुमान और राम में युद्ध भी हो गया। क्या करें उस राजा को बचाने के लिए? तो सहायता करी, राम ने तीर चलाए, हनुमान जी पर तीर चलाए। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े रहे, ठीक है प्रभु के हाथों में मेरी मौत लिखी तो हो जाए, लेकिन मैं जिस धर्म को मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, जो मैंने आपसे सीखा है, मैं वही करूंगा, मैं अधर्म नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति आएगी, आ रही है, हमें सचेत होना है। क्यों? क्या उन गुरु के लिए आप क्या नहीं करना चाहते, जिन गुरु ने हमारे जीवन को बदल दिया, जिन गुरु के द्वारा हम कुछ हैं, और यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो समाज कुछ जानेंगे नहीं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, अब तो मेरे शिष्यों का समय है। और जब शिष्यों का समय है तो शिष्य मन मार के बैठे हुए, अभी नहीं कभी देखा जाएगा, इस जन्म में उस जन्म देख, क्यों उस जन्म देखा जाएगा, हमें इसी जन्म में वह सब कुछ प्राप्त करना ही है। और कभी कभी शास्त्रों में भी कोई बात गलत निकल ही जाती है, क्योंकि प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग हुई, आगे बढ़ती गई, कोई मात्रा कहीं की कहीं चली गई, उसे शुद्ध कौन करेगा? उसे शुद्ध तो सदगुरुदेव ने किया, लेकिन हम जानना नहीं चाहते, उन पुस्तकों को धारण नहीं करना चाहते, उस ज्ञान को धारण नहीं करना चाहते। सब के सब एक ही स्थिति पे लगे हुए हैं। कई लोग तो दीक्षाएं भी दे रहे हैं, कई लोग तो शिविर भी लगा रहे हैं, लेकिन शिविर लगाएं, दीक्षाएं दें, लेकिन क्या किया उन्होंने? सिर्फ नकल की उन्होंने, ज्ञान को धारण किया ही नहीं। ज्ञान को यदि धारण किया होता तो कोई ज्योतिष का ज्ञाता होता, कोई हिप्नोटिज्म का ज्ञाता होता, कोई हस्तरेखा शास्त्र का ज्ञाता होता। क्यों नहीं है? क्यों कोई गुरु भाई ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा है? क्योंकि गुरु ने नकल किया, गुरु ग्रंथ स्थापित किया ही नहीं, गुरु की शक्ति को धारण किया ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ नकल किया। इतनी सारी साधनाएं, क्यों वह एक सिद्ध साधक नहीं बन पाया? लेकिन यूं ही बोल रहा है, मैं तो 10 महाविद्या सिद्ध, मैं तो ये, मैं तो वो। अरे सिद्ध है तो दिखा ना, करके दिखा दे, किसी का भला करके दिखा दे, तो टेंशन क्यों ले रहा है? इधर बतला क्यों रहा है? और जो स्वयं अपने मुंह से अपनी सिद्धि का बखान करे, वो सिद्धि पुरुष हो ही नहीं सकता। उसे तो अहंकार आ गया, इसलिए वो अपनी सिद्धि का बखान कर रहा है। कई लोग बोले मैं कल की अवतार, अब उसने सिर्फ जाना ही नहीं कि कितने अवतार होते हैं, पढ़ लिया बस, बोले 24 अवतार लिखा है, 24 अवतार होते हैं, 10 अवतार प्रमुख है, बुद्ध के बाद कल की अवतार। लो, अरे ईश्वर की उस स्थिति को तो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि योगी समझ ही नहीं पाए। अरे आपको ज्ञात होना चाहिए, गणेश जी का अवतार भी उस ब्रह्म का अवतार था, लेकिन तो वह तो वर्णन ही नहीं आता, गणेश का नाम ही नहीं है। यदि गणेश का नाम भी जोड़ दिया जाए तो फिर 25 अवतार होगा। और इसी प्रकार से कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम है ही नहीं, और वे विष्णु के अवतार थे। स्पष्ट रूप से आपको समझना चाहिए, 12,500 वर्ष का एक युग होता है, और जब हमारे 4 ही युग हैं तो कितने वर्ष हुए? केवल और केवल 50,000 वर्ष हुए। इन 50,000 वर्षों में हर 2500 वर्ष में भगवान विष्णु का अवतार होता है, तो केवल और केवल 20 अवतार ही बनते हैं। तो व्यर्थ के अवतार कहां से आ गए? ये 24 कैसे हो गए? उसमें भी गणेश का नाम ही नहीं है। मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा विवरण रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी उस ज्ञान को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, फिर पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके सामने रखूंगा। और मेरे ज्ञान के अनुसार कलयुग का दूसरा चरण
बहुत ही जल्द लगने वाला है। और इस दूसरे चरण में माता यमुना जी का विशेष प्रभाव होगा। और जब यमुना का प्रभाव होगा तो पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा भारत देश, ये हमारा जो भारत देश है वह सिरमौर बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन कई लोग उसे तो सतयुग की उपाधि दे रहे हैं। वे सतयुग नहीं, वे तो कलयुग का दूसरा चरण होगा। यूं ही आप समझे, या तो किसी ने यह भी क्या कहा कि पहले कलयुग कुछ वर्ष बीत चुके हैं। यदि बीत भी चुके हैं तो कोई बात नहीं, यदि 2 चरण भी बीत गए तो 2 चरण भी बचे, फिर भी अभी इतनी जल्दी सतयुग का आगमन नहीं हो सकता, वह कलयुग ही होगा। लेकिन सतयुग समान होगा, यह बात सत्य है। जिस दिन कलयुग का दूसरा चरण लगा उस दिन गंगा का पूरा महत्व खत्म हो जाएगा। फिर गंगा जल में वैसे ही कीड़े पड़ने लगेंगे, वैसे ही सब कुछ होने लगेगा, और जहां से गंगा निकलती है वहां से उसकी धार यूं ही बंद हो जाएगी। नदी तो रहेगी लेकिन वह धार नहीं रहेगी, गंगा का वह तत्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सरस्वती का वह तत्व समाप्त हो गया। कलयुग का प्रथम चरण जैसे ही लगा, सरस्वती का वह तत्व था समाप्त हो गया। इसी प्रकार से गंगा नदी का भी वह तत्व समाप्त हो जाएगा। यह स्पष्ट है। और यह भी स्पष्ट है कि अभी जो अभी कलयुग लगा केवल लगभग 5200 वर्ष ही हो रहे हैं। और इस 5200 वर्ष में भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, बुद्ध अवतार और निखिल अवतार। इस प्रकार से हमें ज्ञान को धारण करने से ही ज्ञान मिलेगा। उन किताबों में तो यूं ही किसी ने कोई बात लिख दी, कोई गलत चीजें लिख दी, हमें उस पर चिंतन करना पड़ेगा। और हम इतने ज्ञानी हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताबों की बातें ही करते हैं, कभी आत्मा से सोचा ही नहीं। इसीलिए मेरी यही कोशिश है कि एक वह बात आपके सामने रख सकूं। मुझे वीडियो बनाने का उद्देश्य इसमें ही क्यों मिला? मैं पहले भी बना सकता था लेकिन नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में वो बात आई ही नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में गुरु का स्थापन हुआ ही नहीं था। जब गुरु का स्थापन हुआ तो वह बात आंदोलित करती रही और वह प्रकाश फूटा और मैं यूं ही वीडियोज बनाने लगा आप सभी के लिए। मेरे इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं, गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वीडियो आगे बढ़ाना होगा। और इस पूरे विश्व में यदि निखिल धर्म स्थापित करने की यदि एक चाह है थोड़ी सी भी, उस चाह को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, लाइक्स होने चाहिए और कमेंट होने चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज 21 अप्रैल को कितने जय गुरुदेव के कमेंट और लाइक आज मिलते हैं। और इसी भावना के साथ मेरा वीडियो बनाने का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। 1 वर्ष पूर्ण हुआ और सदगुरुदेव जी की कृपा हुई। गुरु मेरे प्रसन्न होते हैं। जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ मैं आह्लादित होता हूँ। पत्रिका सदस्यता नारायण मंत्र साधना विज्ञान की आपको लेनी है और यदि आपके पास है तो आप भी यह निश्चित करें कि अधिक से अधिक जगह यह पत्रिका फैल सके, मेरे गुरु की पत्रिका पूरे विश्व में छा सके। मेरी ऐसी ही मनोकामना है और ऐसी ही मनोकामना के साथ आप सभी को मेरा जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव।